नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप लोग मुझे कई बार ये सवाल करते कि दादा तंत्रोक्त पूजा जो है, यानी कि जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा, आप जैसे कि बताते हैं कि पूर्ण तंत्रोक्त पूजा, काली पूजा, जगधात्री पूजा, अन्नपूर्णा पूजा, जैसे कि महिषासुर मर्दिनी पूजन भी होता है दुर्गा पूजा में, वो भी तंत्रोक्त होता है, पूर्ण तंत्रोक्त। तो जब आगम अनुसार ही पूजन हो रहे हैं तो उसमें पूर्ण तंत्रोक्त और अलग से जो मतलब उसमें अलग क्या है तंत्रोक्त पूजा में, और जो है जो पूजा आगमुक्त है उसमें असल में अलग क्या है। तो पहली बात जो है दोस्तों, वैसे आजकल जो है ये सारे सवाल मुझे कई सारे मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे चैनल में जो भी सारे आगम के ऊपर आदि वीडियो बन रहे हैं उसमें जो है कई लोग बहुत जो है सकारात्मक रुचि ले रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी विषय के ऊपर अपने सकारात्मक रुचि लेने की। तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि दादा क्या महानिर्वाण तंत्र, शारदा तिलक ये पढ़ सकते हैं। तो हाँ, आप लोग अगर पहले पहले शुरू कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आप लोगों को आप लोग शारदा तिलक ही पढ़िए। महानिर्वाण तंत्र या ज्ञानार्णव ये सारे अगर पहले पढ़ने जाएंगे दोस्तों तो उसमें ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उसमें कई सारे विधि, कई सारे विषय ऐसे आ जाते हैं जो पहले पहले आप अगर पढ़ने जाएंगे तो थोड़ा जो है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं, बल्कि वो शायद आपको एक दूसरे प्रकार का सोच दे सकता है। आपको लगेगा कि ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो तंत्र में जो है हर प्रकार के विषय होते हैं, तो इसलिए जो है मैं आपको कहूँगा आप महानिर्वाण आदि ना पढ़ते हुए पहले जो है आप शारदा तिलक तंत्र में पढ़िए। शारदा तिलक जो है हमारे पूरे भारत भर में अगर कहा जाए, खासकर दक्षिण में तो जो है शारदा तिलक जो है उसे विशेष महत्व दिया जाता है। तो पूरे भारत की एक आदर्श तंत्र ग्रंथ, आगमुक्त विधि आदि ये सभी के लिए जो है शारदा तिलक एक बहुत ही उत्तम शास्त्र माना जाता है। शारदा तिलक तंत्रम को जो है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये आसानी से मिल भी जाता है और इसे आप अपने घर पे रख सकते, पढ़ सकते। इसमें सारे विधि कई सारे विषय जो है वो आपको मिल जाए। देखिए, एक ही ग्रंथ तंत्र ग्रंथ में जो है आपको सभी चीज़ें नहीं मिलेंगे, पर शारदा तिलक में बहुत सारे विषय कवर हैं। तो पहले तो हमें एक विषय को जो है सही तरीके से समझना होता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है हमारा इंटरेस्ट। पर ऐसे विषयों पर बढ़ रहा है, इसीलिए ऐसे सारे सवाल आ रहे हैं कि दादा ये पूर्ण तंत्रोक्त और तंत्र की आगम की जो पूजा है वो आप बताते हैं, इन सारे विषयों पर जो है। तो पूर्ण तंत्रोक्त का असल में मतलब होता है, देखिए कई सारे लोग ये कहते, मैं सुनता हूँ कई कई समय जब मैं वीडियो में देखता हूँ यूट्यूब में, वैसे मैं बहुत कम देखता हूँ दोस्तों। बहुत सारे आप लोग मुझे कहते हैं कि ये दादा आप वो वाले चैनल देखते हैं कि नहीं, ये वाले चैनल देखते हैं। मैं बहुत कम देखता हूँ, और कुछ ये इसलिए नहीं देखता हूँ कि मेरे पास हर समय नहीं होता। समय वैसे मेरे पास कम ही होता है, पर मैं इसलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि कई सारे कमेंट्स और कई सारे विषय आदि ना आप एक लक्ष्य पर चल रहे हैं, तो उसमें कई समय जो है कई सारे दूसरे विषयों की प्रति या फिर एक अभ्यास बन जाता है वो सर्च आदि करने का, और दूसरे विषय के बारे में शायद ये होता है, तो उससे मन भ्रष्ट होता है कई समय जो है आप जिस विषय को लेकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं थोड़ा कम ही देखता हूँ ये सारे विषय जो है दोस्तों। सभी अपने अपने अपनी जगह पर सही है, ऐसा नहीं कि कोई गलत है सही है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पर मैं अपने विषय को और ज़्यादा पुख्ता करने के, उसके बारे में पढ़ाई, उसके बारे में रिसर्च आदि करने के बारे लिए ही ज़्यादा समय देता हूँ। उतना ज़्यादा वीडियो मैं नहीं देखता हूँ असल में जो है। तो कभी कभी जो कुछ देखता हूँ तो उसमें कई लोग कहते हैं कि हमें जो है घर पे तांत्रिकी पूजा नहीं करना चाहिए। तांत्रिकी पूजा का एक्चुअली अर्थ होता है, जिस भावना के साथ ये लोग एक्चुअली तांत्रिकी पूजा कह रहे हैं, ये तांत्रिकी पूजा एक्चुअली क्या है, तांत्रिक या तांत्रिक पूजा क्या है। कई लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे तांत्रिक पूजा में किए जाते। पूजा तो तंत्र से ही आया है, तो पूजा में अब तांत्रिक पूजा क्या होंगे। लोग ये जो मारन, उच्चाटन, वशीकरण आदि इन सब के जो पूजन होते हैं केवल उसे ही तांत्रिक पूजा मानते हैं।
हाँ, तो इस कारण से वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत अ, अपराधमूलक शब्द है एक प्रकार से, तो मैं कहूँगा दोस्तों। शायद आप में से कई लोगों को आपत्ति हो या ना हो, या फिर मुझे नहीं पता, पर मुझे ये शब्द से आपत्ति है। क्योंकि तांत्रिक पूजा जहाँ पर कहा जा रहा है तो लोग वहाँ पर तांत्रिक पूजा का अर्थ जो है केवल मात्र यही सोच लेते हैं कि निम्न निकृष्ट प्रकार के जो भी सारी ये पूजा आदि वशीकरण आदि के लिए जो कुछ कढ़ाए जाते हैं, ये सारे विधि आदि जो है उस पूजा के विषय में। तो तांत्रिक पूजा नहीं करना चाहिए का अर्थ वो इस भावना से तो कहते हैं, पर उनका शब्द चयन जो है वो सही नहीं है। अगर वो कहे कि तंत्र के निकृष्ट जो पूजा के लिए इस प्रकार की इस प्रकार के किए जाते हैं, या फिर निम्न स्तर के पूजा के लिए जो है, तो अलग बात है। पर तांत्रिक पूजा के लिए ये शब्द जो है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, पहली बात है जो भी, क्योंकि पूजा आगम जो है वो तंत्र का ही अंश है, तंत्र का ही अंग है। तो इसमें तांत्रिक पूजा क्या, पूजा विषय ही पुष्प कर्म ही पूरा तांत्रिक है। अगर देखा जाए तो तंत्र से आया है तो तांत्रिक। तो इसलिए जो है ये सारे शब्द जो वो जिस भावना से बोलते हैं मैं समझता हूँ, पर शब्द चयन मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ये थोड़ा मुझे आपत्तिजनक लगता है, मेरे व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँगा दोस्तों। तो तंत्रोक्त ये जो पूजा होती है, जो पूर्ण तंत्रोक्त होती है, असल में विषय होता है जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा होती है, जैसे कि काली पूजा, जगद्धात्री पूजा आदि, ये जो भी सारे विषय होते हैं उसमें आप देखिएगा वो एक जो है ना, एक जो है एक तरीके से ही, मतलब उन पूजाओं में आप सिमिलरिटी आपको ये मिलेगा कि उसमें जैसे कि आचमन आदि विधि आदि ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जो है जो उपचार आदि विधि निवेदन हुआ, उसके बाद जो है अंग देवता की पूजन हुआ, आरती हुए, होम आदि हो गए। ये जो होता है ये हर पूजा में आपको मिलेगा। पर हमारे जो आचार होते हैं, जैसे कि कुलार्णव तंत्र में सप्त आचार के बारे में कहा गया है, वेदाचार, वैष्णवाचार, ये सारे, ये जो है आगम के जो पाठ जो है, जो कि हमारे स्मार्त विधान में आए हैं, जो हमारे स्मार्त विधान पुराण आदि के माध्यम से जो पूजन किए जा रहे हैं, वहाँ पर ये वेदाचार, हम बहुत समय कहते हैं ना कि वैदिक पूजा, एक्चुअली कुछ वैदिक पूजा नहीं होता है दोस्तों, वो वेदाचार में पूजन हो रहे हैं। अर्थात जो है पुराण आदि में आगम का जो पाठ आया है उसके साथ जो है वेद का ज्ञान भी उसमें निहित है। जैसे कि हम दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा सूक्तम आदि या इन सारे में जो ज्ञान निहित है वही जो है शशि चंडी यानी कि दुर्गा सप्तशती में जो है वो आपको मिलेगा। तो ये जो ज्ञान है ये वैदिक ज्ञान है। तो ये जो पुस्तक है, मतलब मान लीजिए कि कालिका पुराणोक्त पूजा हो रही, तो कालिका पुराणोक्त पूजा पद्धति से जब दुर्गा पूजा हो रही है तो उसमें जो है आगम के विषय तो कालिका पुराण में भी है, पर ये जो सप्त आचार कहे गए हैं उसमें वेदाचार, वैष्णवाचार, ये जो है ये शुद्ध आचार के तौर पर कहे गए हैं। अर्थात जो है इसमें स्मार्त विधान के साथ पूजन हो रहे हैं, इसमें स्मार्त विधान के साथ पूजन हो रहे हैं, तो इसलिए इसे जो है ये वेदाचार कहे जाते हैं। वैष्णवाचार का मतलब होता है शुद्धाचार। हम कई समय कहते हैं ना कि शुद्धाचार में पूजन करना चाहिए हमें बहुत जो है, तो वो वैष्णवाचार होता है। शुद्धाचार बहुत ही ज़्यादा शौच आदि का ध्यान रखा जाता है, अर्थात साफ सफाई जो है, फल आदि बहुत साफ करना, घर आदि साफ करना, धूप दीप इसका ज़्यादातर इस्तेमाल, ये वैष्णवाचार होता है। वेदाचार जैसे कि स्मार्त विधान के आचार हो जाते हैं, वैष्णवाचार यानी कि शुद्धाचार के पूजा होते हैं। पर जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा होती है, जो पूर्ण तंत्रोक्त पूजा होती है दोस्तों,
देखिए एक विषय को बोलने के लिए पहले कितने सारे विषय को बोलना पड़ता है, क्योंकि अचानक से मैं केवल जो है पूर्ण तंत्रोक्त के विषय में बताऊंगा तो वो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा उसके बाद। तो इसलिए जो है जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये सारे विषयों के ऊपर वीडियो लंबा ही बनता है, इसलिए जो है तो पूर्ण तंत्रोक्त जो विषय होता है वहाँ पर तंत्र के ही मूल विषय, मूल जो पूजा का पाठ है वहाँ पर केवल तंत्र की ही एक अनुसरण में चलता है। वहाँ पर जो है निवेदन विधि आदि हो रहे, पूजा आदि देखिएगा आप लोग अगर काली पूजा, जगद्धात्री पूजा आदि ये देखते हैं तो उसमें देखिएगा जो भी सारे विधि आदि हो रहे, मतलब कलश स्थापन, उसके बाद न्यास आदि हो रहे, उसके बाद जो है तंत्रोक्त पूजा में जैसे चक्षुदान आदि ये सब कुछ नहीं होता है। चक्षुदान नहीं होता है, जो कांड्यारोपण कहा जाता है, कलश के चारों तरफ जो चार वेद रूप में जो काष्ठ स्थापन किए जाते हैं, तीर काठी जिसे कहते हैं, वो जो स्थापन किए जाते हैं, कांड्यारोपण जो होता है वो जो स्थापन किए जाते हैं वो तंत्रोक्त पूजा में नहीं होता है, वो नहीं होता है दोस्तों, कोई भी तंत्रोक्त पूजा में नहीं होता। अब बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीज़ें आजकल मिक्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिक्स कर रहे हैं। तो काली पूजा में वो अपने कुछ नियम चला रहे हैं, दुर्गा पूजा की तरह काली पूजा वो कर रहे हैं, जगद्धात्री पूजा कर रहे हैं, पर विधिवत तौर पर अगर हम देखते हैं तो उसमें जो है ये सारे विषय नहीं आते हैं। चक्षुदान विधि जो है ये नहीं आते, ये दुर्गा पूजा में होते। जो वेदाचार के पूजा हो रहे हैं, जो कि वैष्णवाचार के पूजा हो रहे हैं, उसमें ये सारे विषय आ रहे हैं। पर जो पूर्ण तंत्रोक्त जहाँ पर पूजा हो रही है वहाँ पर एक ही मत से सारे पूजा होंगे, चाहे वो काली पूजा हो, चाहे वो जगद्धात्री पूजा हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो अन्नपूर्णा पूजा, मतलब उसके जो ऑर्डर है, उसके जो प्रोसेस है वो वही रहेगा। ऐसा नहीं कि मंत्र आदि बदलेगा, नहीं, मंत्र आदि बदलेगा, पर तर्पण आदि जो भी सारे निवेदन आदि विधि, उसका ऑर्डर जो है उसमें जो है मतलब वो एक ही आपको मिलेगा, वो एक ही आपको मिलेगा। और तंत्रोक्त जो पूजा होती है असल में ये कॉम्पैक्ट पूजा होती है, मतलब बहुत समय लेकर तंत्र इसलिए कहा जाता है, तंत्र को जो है वो तंत्रोक्त पूजा जो है वो कलयुग के लिए सबसे आदर्श पूजा कहा जाता है हमारे समय के लिए। इसके पीछे का कारण यही है कि ये कॉम्पैक्ट पूजा होता है, मतलब ये संपूर्ण पूजा होती है एक जो है, और इसमें बहुत सारे दूसरे प्रकार के रिचुअल्स, जैसे आप दुर्गा पूजा में अगर देखते तो दुर्गा पूजा में कई सारे लोकाचार जुड़ जाते, कई सारे अलग अलग विधि जुड़ जाते, कई सारे विषय जो है वो जुड़ जाते हैं। वो स्मार्त विधान में अलग अलग जो है, मान लीजिए जैसे रघुनंदन तत्व अनुसार जहाँ पर पूजा हो रही है वहाँ पर एक होते हैं, दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार जब पूजा होती है तो उसमें कई अलग स्मार्त विधान आ जाते हैं। तो ये सारे विषय जो मतलब आगम के मूल निवेदन विधि तो हो रहे हैं, वहाँ पर भी षोडशोपचार निवेदन विधि हो रही है या अष्टादशोपचार निवेदन विधि होते, पर उसके साथ कई सारे हो जाते, जैसे तीर्थवासिनियों के पूजन होता है, शक्तिपीठों के पूजन होता है, उसके साथ साथ जो है योगिनी आदि, ये सारे मतलब सभी के वहाँ पर विषय आ जाते हैं। पर तंत्र के अगर आप जाते तो तंत्र की पूर्ण तंत्रोक्त जो पूजा होता है उसमें निवेदन विधि आएगा, उसमें हाँ उसमें भी जैसे कि अष्टमातृका आदि पूजन आदि होते हैं, काली पूजा में जैसे योगिनी पूजन आदि भी होते हैं, वैरव पूजन आदि होते हैं, पर इसका ऑर्डर जो है ये आपको सभी जगह पर ना एक ही मिलेगा, इसका ऑर्डर आपको सभी जगह पर एक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि काली पूजा का विधान मान लीजिए कि आपको यहाँ पर अलग वहाँ पर अलग मिलेगा, पर दुर्गा पूजा के आप देख लीजिए उसकी कई अलग अलग प्रकार के विधान होते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा मूल रूप से वेदाचार में और वैष्णवाचार में किए जाते हैं, तो इसीलिए हम इसे वैदिक पूजा भी कहते हैं इस कारण से जो है। तो वैदिक पूजा यहाँ पर असल में जो है वेदाचार की, पूर्ण तंत्रोक्त वही होता है जो तंत्र की संपूर्णता को लेकर चलता है, तंत्र की मूल जो विषय है, मूल जो पूजा पद्धति, उसके साथ दूसरे कोई विषय नहीं जोड़े जाएंगे। आजकल अगर जोड़ते तो वो उनके अपने अपने विषय होते, पर पूर्ण तंत्रोक्त का मतलब ही होता है कि तंत्र की जो ऑर्डर है वो
फॉलो करना जो है उसमें कुछ अलग से कुछ कुलाचार, कुछ लोकाचार आदि आदि, ये जो सारे बहुत सारे विषय, वैसे तो देखिए देशाचार कुलाचार थोड़े बहुत सभी में जुड़ जाते हैं, खासकर जिनके पारिवारिक पूजा होते हैं उसमें थोड़ा बहुत जुड़ ही जाते हैं। पर जैसे कि हमारे यहाँ पर मैं देखता हूँ जिनके घर में दुर्गा पूजा होती है उनके घर में जितने सारे कुलाचार लोकाचार आदि ये सब कुछ होते हैं, काली पूजा में इतने सारे नहीं होते। उसमें शायद 5% शायद आपको, मतलब 5 से 7% जो है आपको बस ये कुछ कुछ मिल सकते हैं, जैसे धुनो पुराणों आदि हो गया, या फिर जो है इस प्रकार का कुछ दुख सेवा आदि हो गया, विशेष कुछ आरती हो गया, इस प्रकार का थोड़े बहुत विषय आते। पर दुर्गा पूजा में कई सारे विषय आते हैं, दुर्गा पूजा आदि में कई सारे विषय आते हैं, जगद्धात्री पूजा, काली पूजा, अन्नपूर्णा पूजा आदि। इन सारे में क्या होता है दोस्तों, इन सारे में आपको ये जो कुलाचार आदि, लोकाचार आदि, देशाचार आदि, ये जो सारे हैं ना, ये उतना ज़्यादा नहीं होता है। पूर्ण तंत्रोक्त की विशेषता यही पर है कि वहाँ पर ना ऑर्डर जो है वहाँ पर तंत्र का ही केवल माना जाए, उसमें बहुत कुछ ऐड नहीं होगा। उसमें ये वो ये लोकाचार, ये कुलाचार, ये नियम, ये विधि, ये हमारे लिए मांगल है, ये हमारे लिए शुभ है, ये सौभाग्य का प्रतीक, ये वो, इतना सब कुछ नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण तंत्रोक्त कहा जाता है। तंत्र हमेशा जो है स्टेट चलता है, अर्थात जो है तंत्र, बहुत सारे तंत्र कहता है कि आप कॉम्पैक्ट पूजा करो, अर्थात जो है आप जो है संपूर्ण, आप जो है मतलब मान लीजिए हमारे ज़्यादातर जैसे कि पूजन आदि बाद में प्रचलित हुए, पूजा पद्धति आदि जो बाद में लिखे गए वो तंत्र का आधार पर लिखे गए, क्योंकि तंत्र जो है वो मतलब आगम के उसी विषय को लेकर ही जो है तंत्रोक्त पूजा के रूप में उन्हें लिखा गया, क्योंकि तंत्र जो है आपको कॉम्पैक्ट बताता है। तंत्र आपको बताता है कि आप कॉम्पैक्ट पूजा करो, आप जो है जितना ज़रूरी है उतना ही आपको पूजन करना है, वही आपका संपूर्ण पूजन करना है, आपको संपूर्ण पूजा ही करना है, पर उसमें जो है बहुत सारे दूसरे चीज़ों को ऐड ना करते हुए। ये होता है पूर्ण तंत्रोक्त पूजा। अर्थात मान लीजिए जैसे कि ये सारे उदाहरण देने होते हैं एक्चुअली, वरना बाद में मुझे इतने सारे मेल आ जाते हैं, मेरा सच में जो है उस समय हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। मान लीजिए जैसे कि षोडशोपचार विधि आदि तंत्र की अगर नियम के अनुसार हम बात करें तो अन्नपूर्णा पूजा की अगर हम बात करें तो उसमें षोडशोपचार विधि आदि हो रहे हैं, उसमें जो है शिव पूजन हो रहे हैं, अष्टमात्र का पूजन हो रहे हैं, अष्टभैरव के पूजन हो रहे हैं। तो यही सारे विषय जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ये सभी जगह पर जो है एक ही नियम होगा, पर मतलब ज़्यादातर आप देखेंगे, जितना मैं देखता हूँ कि दुर्गा पूजा में जैसे कि कई सारे कुल देवता की पूजा, ये पूजा वो पूजा, ये ऐड हो जाते हैं। पर ऐसे जो तंत्रोक्त के पूर्ण तंत्रोक्त जो पूजा होते हैं उसमें काली पूजा आदि, अन्नपूर्णा, जगद्धात्री पूजा, उसमें इतने कुलाचार देशाचार इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बहुत स्टेट चलता है दोस्तों, वो बहुत स्टेट चलता है, अर्थात जो है सीधा चलता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अर्थात आज हमारे कल स्थापना आदि हुए, आचमन आदि ये सब कुछ हुए, स्वस्ति वाचन आदि ये सब कुछ हुए, तंत्रोक्त स्वस्ति वाचन भी होते, स्वस्ति वाचन, षष्ठी सूक्त, ये सब कुछ जो है ये सब कुछ हुए। उसके बाद जो है हमारे पंचदेवता आदि के पूजन हुए, उसके बाद जो है कई जगह पर गुरु पूजन को महत्व दिया जाता है, कई जगह पर जो है गुरु पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है। उसके बाद जो है षोडशोपचार विधि आदि हुए, उसके बाद जो अंग देवी देवता है, मतलब अंग देवता है, जैसे कि काली पूजा में शिव पूजन आवश्यक होता है, भैरव और अष्टमातृकाओं के पूजन इम्पॉर्टेंट होता है, अन्नपूर्णा पूजा में भी वही, जगद्धात्री पूजा में भी। तो सिमिलरिटी यही होता है कि जहाँ पर जो है ये जो विषय है उसमें कुछ अलग प्रकार के कोई ऐड नहीं होगा, उसमें ही संपूर्णता है, उसमें ही जो पूजा विधि है वो जो है कॉम्पैक्ट है और संपूर्ण है।
उसमें कोई अलग से कोई विषय आदि कुलाचार आदि ये सब कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। ये ही जो होता है ये पूर्ण तंत्रोक्त पूजा होती है दोस्तों। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया कि षोडशोपचार विधि हम कर रहे हैं। मान लीजिए तंत्र में एक जगह पर कहा गया है कि षोडशोपचार विधि के बाद आरती करना, संक्षिप्त अगर एकदम पूजा करने के बारे में कही जाए तो वहाँ पर कहा गया है कि षोडशोपचार विधि करते हुए और बाकियों के जो है गंध पुष्प धूप से पूजन करते हुए आरती करना। तो ये जो होता है ये कॉम्पैक्ट पूजा है, ये संपूर्ण पूजा है एक जो है। इसमें अलग से कोई देशाचार आदि ये सब कुछ अगर कोई ऐड कर रहा है तो वो उनके अपने विषय पर। तंत्र आपको यही कहेगा कि पूजा की विधि इतना ही है, आपको यही जो है संपूर्णता करना है, यही जो है पूर्ण रूप से आपको करना है, यही जो है पूर्ण तंत्रोक्त की विधि है कि वहाँ पर जितना कहा जाता है उतना ही आपको संपूर्णता पालन करना है। वहाँ पर दूसरे आचार्य शुद्धाचार आदि ये वो ये मांगलिक अनुष्ठान ये वो ये सब कुछ करना ज़रूरी नहीं होता है। तो यही विषय है दोस्तों। तो पूर्ण तंत्रोक्त इसीलिए कहा जाता है। और वैदिक पूजा जैसे कि कहते हैं लोग, वैदिक पूजा जो है असल में कुछ नहीं होता है। पूजा सभी के सभी आगम उक्त होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वेदाचार, वैष्णवाचार, ये एक एक विषय आ जाते, ये भी तंत्र नहीं बताया आपको। लार्नव तंत्र के सप्त आचार देखिएगा, उसमें वेदाचार कहा गया है। वेदाचार अर्थात स्मार्त विधान से पूजा, आगम के जो स्मार्त में जिस प्रकार से वर्णन है उस आगम अनुसार जो है पूजन होगा। वैष्णवाचार अर्थात जो है शुद्ध आचार, वैष्णव अर्थ ही होता है शुद्ध जो है। तो वैष्णवाचार शुद्धता के साथ जो आगम के जो विधान आदि किए जाएंगे वही जो है वैष्णवाचार होगा। और पूर्ण तंत्रोक्त अर्थात जो है जितना कहा गया है उसमें किसी भी प्रकार का और चीज़ ऐड आदि ना करते हुए जो है बिल्कुल उसी रास्ते पर उसी विधि आदि को चलते हुए जो है जो पूजन किया जाता है वही जो है पूर्ण तंत्रोक्त विधान होता है। उसमें कुछ अलग से जो है ऐड आदि करने की विषय नहीं होती क्योंकि वो स्वयं संपूर्ण होता है। तो यही विषय है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है। और एक बात मैं आप सभी को कहूँगा दोस्तों, जब भी लोग कहे कि तांत्रिक पूजा या फिर तांत्रिक पूजा इस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल करें तो उन्हें आप बताएं, आपत्ति जताते हुए ये बताएं आप कि पूजा जो है वो तंत्र का पुष्प कर्म, पूजा जो है वो तंत्र का ही है, तंत्र का ही पाठ है, वो आगमुक्त है। तो तंत्र का पाठ हुआ ना, पुष्प कर्म जो है, आरती आदि विधि जो कुछ हम कर रहे हैं ये तंत्र विधान से ही आए हैं, ये हमारे आगम विधान है। तो ये बात जो है आप अवश्य रूप से लोगों को बताएं और आपत्ति करें, नहीं करेंगे तो ये गलत चीज़ जो है वो प्रचार होता रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो लंबा तो हो ही गया है, तो आप बता दीजिएगा कि ये इतने लंबा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।